राम राम जी। आत्ममंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं सूर्य संक्रांति के बारे में, जो 17 अगस्त से लेके 17 सितंबर तक आपके लिए क्या प्रभाव रहेगा। सूर्य जो है सिंह राशि में प्रवेश कर गए हैं। यहाँ पर आकर आपको क्या फ़ायदा देंगे। हालांकि वो अपनी राशि में बहुत अच्छा महसूस करते हैं, अच्छे ही रिजल्ट्स देते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, राहु भी उन पर दृष्टि दे रहा है और गुरु भी जो है दृष्टि दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर शनि की दृष्टि भी जो है वहाँ पे पड़ रही है। तो यहाँ इनकी दृष्टियों से राहु जो है भ्रमित करेगा, फॉल्स ईगो ले आता है अंदर। सूर्य तो ऑलरेडी जो है ईगो उसकी ज़्यादा होती है, अहंकार थोड़ा ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ें तो होती हैं, सूर्य के अंदर आत्मा के कारक हैं, वो तो आपको पता ही है। तो यहाँ अंदर ही अंदर कहीं आपको अहंकार दे देंगे। लेकिन क्या होगा कि गुरु की दृष्टि पड़ने के बाद, गुरु की भी तो दृष्टि पड़ रही है, थोड़ा मतलब बेटर रिजल्ट आपके लिए आएगा। तो आप इन मिले जुले रिजल्ट्स के लिए तैयार रहना। शनि देखता है तो राहु देख रहा है तो भ्रम पैदा करेगा, यानी कि आपको ऐसा लगेगा कि ये काम तो मेरा हो ही जाएगा, या मैं तो ये ओहो बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो इधर भ्रमित करने का काम जो है राहु करते हैं। तो और उसके बाद यहाँ पे एजुकेशन का टाइम भी होता है। देखो, जब सूर्य सिंह राशि के अंदर आते हैं तो यहाँ पर एजुकेशन का टाइम होता है। आपको अपने पढ़ाई के ऊपर, संतान के ऊपर, या आपने क्या नया कुछ सीखना है उसके ऊपर ध्यान जो है ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इधर आपने अपनी संतान के विषय में कुछ सोचना है, अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में कुछ सोचना है, स्पिरिचुअल नया कुछ सीखना चाहते हो, कोई कोर्सेज करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, कोई नई चीज़ करना चाहते हो, तो वो इस समय में आप जो है वो कर सकते हो। देखो, इस समय में जब मेष राशि में भी सूर्य होते हैं और जब सिंह राशि में भी सूर्य होते हैं, तब एजुकेशन जो है लेने का टाइम अच्छा होता है, क्योंकि वो अपनी ही प्लेस पे बैठे होते हैं। और सूर्य जो होते हैं बहुत अच्छा जो है आपको ज्ञान सिखाते हैं, समझाते हैं, जो पूरे संसार को रोशनी दे रहे हैं। उनके लिए मतलब सारे जीवात्माओं को रोशनी प्रदान कर रहे हैं, नेगेटिविटी हटाते हैं, पॉजिटिविटी लाते हैं, आत्मा की शुद्धि करते हैं। तो इस टाइम पे जो भी स्पिरिचुअल लाइन पे भी चलेगा, कुछ नया सीखेगा, अर्जित करेगा, तो उसके लिए बेटर होगा। याद रखो कि कठिन तपस्या ज़रूर करवाई थी हनुमान जी से, लेकिन हनुमान जी को सारा ज्ञान उन्होंने ही प्रदान किया था। यानी कि हनुमान जी जो हैं सूर्य देव के ही शिष्य हैं। ठीक है, उनको सारा ज्ञान जो है उन्होंने ही प्रदान किया। ठीक, अब आप समझ गए आपको क्या करना है क्या नहीं करना। शनि थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेशंस बढ़ा देगा, दृष्टि डालते हुए कामों को थोड़ा स्लो करेगा, लेकिन आपको बेटर करना है। जो लोग भी गवर्नमेंट सेक्टर में हैं या गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, तो उनके अंदर उनको लाभ होता हुआ, मैनेजमेंट में हैं, मैनेजेरियल पोस्ट पे हैं, तो इस तरह के जितने भी लोग हैं एजुकेशन के एंड पे, गवर्नमेंट सेक्टर्स में, तो उन लोगों को लाभ होता हुआ यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, अब उपाय मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊंगी, बट आपने क्या करना है, मतलब जनरल जो जो आप लोग उपाय कर सकते हो वो मैं आपको बताऊंगी लास्ट के अंदर। अब यहाँ पर आपको राशि अनुसार जो है 12 राशियों के ऊपर क्या क्या प्रभाव रहने वाला है वो आप समझ लो, ताकि पूरे मंथ में सूर्य आपको, हालांकि ग्रह तो चेंज होते रहेंगे, जो भी बाकी चंद्रमा भी चेंज होता रहता है, उसके अकॉर्डिंग दिन के हर रोज़ कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं, लेकिन एक मोटा मोटा जो आप लोगों के लिए रहेगा एक मंथ तक, वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। अब मेष राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हो, कोई कोर्स करना चाहते हो, संतान के निमित्त कोई एजुकेशन उनको दिलाना चाहते हो, तो उसके अंदर रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। अपने पेट का आपने ध्यान रखना। देखो, अगर कहीं आपका प्रेम संबंध है तो उधर अपने क्रोध के कारण से सब चीज़ें गड़बड़ मत कर देना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाता है कि इंसान इतनी ईगो बढ़ जाती है कि वो कहीं झुकने को तैयार नहीं होता, एडजस्ट करने को तैयार नहीं होता। तो यहाँ पर इन चीज़ों का आपने जो है ध्यान रख लेना है। ठीक है, यहाँ पे आपकी प्रमोशन हो सकती है, लेकिन क्या चीज़ है, यहाँ पे आपको जहाँ पर भी आप काम कर रहे हो या जो भी जगह है, यहाँ पर आप क्या करोगे, आपकी ईगो जो है ना, वो सामने वाला कहेगा जी मैं बड़ा, यहाँ संतान भी है तो संतान भी आपको यही दिखाती हुई दिखाई देगी कि जी मेरी ईगो बड़ी, आप कहोगे नहीं जी मेरी ईगो बड़ी। तो यहाँ आपस में क्लैशेस, तो रिलेशनशिप आपके लव में भी इसी तरह से जो है वो दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, और अगर संतान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, इनकी फैमिली लाइन के ऊपर हो, तो अपने गर्भ का इस समय पे आपको जो है
ध्यान रखना है, ठीक है। जब भी फैमिली वे पे होते हैं, सूर्य जब 5th हाउस में आता है तो गर्भ को वो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वो गर्म ग्रह होता है, वहाँ पे आपको परेशानी है। तो आपने अपना ध्यान रखना है उस चीज़ के लिए। और आप लोगों को मैंने हमेशा बताया कि नाभि के अंदर जो है आपने सफ़ेद चंदन जो है उसका, या स्टमक पे अपने उसका लेप आप करोगे तो रिजल्ट्स आपके लिए अच्छे ही रहते हैं, ठीक है। आपने करना क्या है, गर्म चीज़ें नहीं खानी, ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें नहीं खानी, उन चीज़ों का ध्यान रखना है कि पेट आपका अपसेट ना हो, बस उसका ध्यान रख लोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स ओके रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि आपके विचार जो है ना वो तरह तरह के अपने दिमाग को जो है कहीं भटकाएंगे, क्योंकि राहु भी जो है वो अपनी प्रेजेंस दे रहा है वहाँ पे, अपनी दृष्टि दे रहा है, ठीक है। उसकी वजह से ये आपका दिमाग तो भटकेगा, लेकिन जैसे ही गुरु की शरण में चले जाओगे या किसी बड़े से आप सलाह ले लोगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि भी तो बन रही है ना, तो वहाँ ऑटोमेटिकली आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं बढ़िया आ जाएंगे। यहाँ लाभ भी आपको मिलता हुआ दिखाई देता है धीरे धीरे। देखो, कोशिश ये करनी है नॉन वेज, या अभी तो वैसे भी सावन ही चल रहा है, आप लोग थोड़ा इस चीज़ का परहेज़ कर ही रहे होगे, तो अभी फ़िलहाल के लिए आपने नॉन वेज का जो है वो परहेज़ करना है, ताकि आपको रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आ सकें। अब वृषभ राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। आपके लिए 4th हाउस में जो है सूर्य के गोचर करके सूर्य जो है 4th हाउस में आया है। 4th हाउस में उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं देते, लेकिन क्योंकि सिंह राशि के हैं तो यहाँ पर वो अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं, लेकिन आपकी हेल्थ जो है वो प्रॉब्लम में रहेगी। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, घर में कलह ना हो इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि घर में कलेश बढ़ता हुआ दिखाई देता है। तो अपने आप को थोड़ा सा शांत रखने की कोशिश करना, अपने एंड पे कुछ आप गलत ना करें, क्योंकि आप इतना ज़्यादा एग्रेसिव होकर बात करोगे कि आपको घर के अंदर जो है गर्मा गर्मी मतलब आप ही के कारण ही गर्मा गर्मी जो है होगी घर में। तो थोड़ा अपने आप को अगर कंट्रोल करोगे तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आ जाएंगे, ठीक है। अब आपने करना क्या है, देखो यहाँ पर अगर घर के रिलेटेड कोई काम करना चाह रहे हो तो मुझे लग रहा है वो काम पूरा होता हुआ दिखाई देता है, और अगर आप कोई कन्वेंस के रिलेटेड कोई काम करना चाह रहे हो तो वो भी इस समय में पूरा होता हुआ दिखाई देता है। घूमने फिरने के ऊपर आपका खर्चा बन सकता है, आपकी हेल्थ इश्यूज हो सकती हैं, आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, ठीक है। और घूमने फिरने पे आपका खर्च होता हुआ दिखाई देता है, तो इधर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। अपने ऑफिस के अंदर भी आपको जो है ये नहीं है कि घर का गुस्सा जो है आप जाके ऑफिस में दिखाते हो, ठीक है। तो वहाँ पर आपको लाभ होता हुआ, आपको फ़ायदा होता हुआ, यात्रा करते हुए, घूमते हुए, तो अंदर मन में जो है आपको चिंता बनी रहेगी, जैसे मन अंदर से चिंतित रहता है, बस इस तरह से आपको दिक्कत बनी रहेगी। तो आप करना क्या, थोड़ा सा गुड़ जो है अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज उसार के उसको जल प्रवाह कर देना, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मिथुन राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनका 3rd हाउस में जो है सूर्य आया है, तो यहाँ पर क्या है, आपका बाहुबल, कितनी मेहनत, कितने आप परिश्रम करके अपने काम करने वाले हो, तो यहाँ सूर्य जो है अच्छा प्रभाव देते हैं। यहाँ पे आपकी मेहनत जो है वो बढ़ेगी, आप अच्छी मेहनत करोगे, लेकिन साथ ही साथ में अपनी बात करने के तरीके का भी ध्यान रखना, यानी कि आप इस तरह की बात मत बोलना कि जिसके कारण आप दिक्कत में आ जाओ। वाणी का अपना जो प्रयोग है वो अच्छे से करना, ठीक है। खान पान का ध्यान रखना है और बोलने का आपने ध्यान रखना है कि आप अच्छी बात करो किसी के साथ, आपको लाभ हो, ठीक है। यहाँ भाग्य का साथ मिलता हुआ, लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है, यानी कि मेहनत रंग लाएगी। आपने कोई नया काम शुरू करना चाहते हो, इस टाइम कर सकते हो, आपको लोग रिकग्नाइज करेंगे, यानी कि आपको रिकग्निशन मिलेगी। यहाँ पे आपके विरोधी भी जो हैं वो भी आपके आराम से शांत होते चले जाएंगे, ठीक है। उनको भी लगेगा कि हाँ भाई, आपकी डिटर्मिनेशन बहुत ज़्यादा है, काम करने की जो है आपकी लगन बहुत ज़्यादा है, और उसके बाद विरोध तो मिलेगा, क्योंकि राहु, शनि और गुरु ये सभी भी दृष्टि दे रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में बताया, स्टार्टिंग में आप सुन लेना उस चीज़ को। तो यहाँ पर आपको इस टाइम पे रिकग्निशन मिलेगी, विरोधी आएंगे सामने, आपको दिक्कत देंगे, आपको भ्रम भी आएगा, कितनी बार आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मेरी मेहनत का रिज़ल्ट बहुत एक्स्ट्रा मिलने वाला है। तो ऐसा कहीं आपको किसी चीज़ के अंदर दिक्कत में भी डाल सकता है राहु, यानी कि आपको ये आभास करवा देता है कि हाँ बहुत अधिक सब कुछ हो रहा है। यहाँ अपने पिता की सेहत का ध्यान रखना, बहन भाइयों का, छोटे बहन भाइयों का आपको ध्यान रखना है, उनके साथ आपका मन मुटाव ना हो, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना, क्योंकि होगा तो आपकी बोली के कारण ही होगा। अपनी बोली को थोड़ा कंट्रोल करके रखना, और उसके बाद आपके लिए सब चीज़ें जो है सही हो जाएंगी। अब कर्क राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए 2nd हाउस में जो है सूर्य गोचर करके आए हैं, तो यहाँ पर आपके लिए अपनी वाणी को कंट्रोल करना, खान पान में थोड़ा अपना ध्यान रखना,
यानी कि ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें नहीं खानी और बोलने के लिए कटु वचन नहीं बोलने, यानी कि इतनी ईगो बढ़ जाएगी कि आप अपने ताने मारने के कारण या ताना मार के बात करने के कारण अपने ही घर में आग लगाओगे, यानी कि अपने ही कुटुंब के अंदर जो है आप कलेश करते हुए दिखाई देते हो। तो थोड़ा अपनी वाणी को कंट्रोल करना, क्योंकि आपकी वाणी के कारण ही कलेश होने वाला है। ठीक है, तो अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करना बेटर है। लेकिन हाँ, यहाँ जॉब के अंदर आपको फ़ायदा होता हुआ दिखाई देता है, इंक्रीमेंट होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पर आपको ये भी कह रही हूँ कि देखो, कहीं स्पिरिचुअल कुछ ग्रोथ चाहिए तो आप अपने मतलब अच्छे 12 नामों का, जैसे सूर्य के नाम हैं 12 नामों का बोल सकते हो उनको, उसके बाद आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हो, वो बोल कर आप कर सकते हो। यानी कि अपनी ऊर्जा को किसी अच्छे मंत्र उच्चारण में या किसी ना किसी अच्छी बात को करने में आप गुजारे, रादर देन के किसी को तंज मारना। क्योंकि ईगो तो डेफिनेटली आपकी बढ़ती हुई दिखाई देती है, और जब सूर्य वाणी भाव पे बैठ गए हैं तो डेफिनेटली आपके लिए अगर वो धनदायक हैं, धन दे रहे हैं आपको, तो आपको अहंकार भी तो साथ साथ दे देंगे ना। तो आप अपने अहंकार के अंदर बोलेंगे ऊंचा। ठीक है, तो यहाँ पर अपने आप को कंट्रोल करके रखना नहीं। और आप हाँ, ऑफिस प्लेस में भी आपको जो है, और ससुराल पक्ष की तरफ भी आपको इस तरह से थोड़ा सा सेंसिटिव रहना है कि आप कुछ गलत बात ना करो। ठीक है, कोई ना कोई हिडन चीज़ जो है आपके सामने निकल के आने वाली है। हो सकता है आपकी कोई गुप्त बात हो, वो निकल के सामने आ जाए, और उसके बाद आपको जो है कुछ ना कुछ बहसबाजी जो है फेस करनी पड़े और आप बहस करो। ठीक है, यहाँ बहस ना करके अपने आप को बचा लेना, नहीं तो आपको दिक्कत अपने आप बाकी ग्रह जो है वो भी बना देंगे। ठीक है, तो आपको जैसे मैंने समझाया कर्क राशि वालों को, वैसे आप कर लेना, आपको रिजल्ट्स ठीक आ जाएंगे। अब हम सिंह राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। आप ही की राशि से सूर्य जो है गोचर कर रहे हैं। इधर आपके लिए ये टाइम जो है बेनिफिशियल होने वाला है, आपको फ़ायदा होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या है, ईगो इतना बढ़ने ना दें, अहंकार ना बढ़ने दें, क्योंकि पार्टनरशिप में या जीवन साथी के साथ कहीं मनमुटाव आ जाएगा आपकी वाणी के कारण। ठीक है, थोड़ा अपने आप को मतलब अपनी आपको मिल रहा है लाभ इस टाइम पे, लेकिन उस लाभ का आपने फ़ायदा उठाना है। अब यहाँ क्या होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। पीछे क्या हो रहा था आपकी राशि के अंदर, आप घबरा रहे थे, कितनी चीज़ें आपके सामने आ रही थी, अब लगातार उन चीज़ों को जो है घबराहट के साथ फेस कर रहे थे, दिक्कतें आपके आगे आ रही थी, आपको परेशानी आ रही थी। लेकिन अब आपके लिए ये टाइम जो है आपको कॉन्फिडेंस देता हुआ, आपके अंदर जो है अपना आत्मसम्मान खुद आप अपने लिए बढ़िया करोगे। आपके काम के अंदर प्रमोशन हो सकती है। अगर आप कोई नया काम बढ़िया तरीके के साथ करना चाहते हैं तो वो भी आपको अच्छे रिजल्ट्स देता हुआ। बस सिर्फ आपने इतना करना है कि आपने अपनी ईगो एक्सेस बढ़ने नहीं देनी। हालांकि जब भी हमें गद्दी मिलती है तो गर्दन तो अकड़ जाना स्वाभाविक होता है, और सिंह राशि वाले तो वैसे भी थोड़ा अकड़ ही जाते हैं। तो यहाँ अपने अंदर जो है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको लाभ देती हुई दिखाई देती हैं, तो यहाँ पे आपको फ़ायदा होगा। आप बस उस चीज़ को, आपके लिए इतने ज़्यादा कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हाँ, थोड़ा सा मन आपको भटका सकता है, भ्रम में डाल सकता है राहु आपको, लेकिन वहीं गुरु की शरण छोड़नी नहीं है। आपके जो भी गुरु हों उनको नमन करते रहें, उनको नमस्कार करते रहें। गुरु जो है ऑटोमेटिकली दृष्टि डालकर आपके लिए जो है समस्याओं का समाधान आपको दे देंगे। थोड़ा संघर्ष बनेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, वो शनि आपसे करवाएंगे ही करवाएंगे, लेकिन चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके लिए रिजल्ट्स बेटर है। बस आपने यही ध्यान रखना है कि आप अपने जीवन साथी के साथ जो है झगड़ा ना करें। सर में दर्द और फीवर, इस तरह की कोई ना कोई दिक्कत आपको बन सकती है, तो आपने उस टाइम पे क्या करना है, माथे के ऊपर अपने सफ़ेद चंदन होता है, लाल चंदन नहीं, सफ़ेद चंदन का जो है माथे पे अपने लेप कर लेना जब आप घर में हो। ठीक है, तो उस रेस्ट करने वक्त या आप चंदन जो है माथे के ऊपर लगाकर उसके बाद जो है अपना रेस्ट करना। ठीक है, और उसके बाद अगर लगता है कि हाँ दिक्कत बहुत ज़्यादा है, तो गुड़ अपने सिर से उसार कर, सर में दर्द हो, फीवर हो, बुखार हो, इस तरह का महसूस हो कि हाँ मुझ में सच में अहंकार, हालांकि किसी को खुद को पता नहीं चलता कि मुझ में अहंकार आया, उसको लगता है मैं तो बड़ा डाउन टू अर्थ हूँ, मैंने तो सब सही किया, लेकिन होता क्या है यहाँ पर आप ही गड़बड़ कर जाओगे। ठीक है, तो थोड़ा इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर लगे बहुत दिक्कत है तो इतना सा गुड़ अपने सिर से उसार के जल प्रवाह घर पे ही हाथ धो देना, कोई दिक्कत नहीं है, इतना सा गुड़ ले लेना। ठीक है, और ये रिजल्ट्स कर लोगे, ये कुछ करोगे, आपके लिए बेहतर रहेगा। अब हम कन्या राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए 12th हाउस में जो है सूर्य का गोचर है। देखो यहाँ क्या होता है, रात को बेचैनी, रात को जागते रहोगे, तबीयत कुछ ठीक नहीं रहेगी, पिता की सेहत पे खर्च,
फौरन जाने के लिए खर्च, नहीं तो अध्यात्म के रास्ते में खर्च। ठीक है, ये सब बनते हैं। अब आपकी इच्छा है। देखो कुछ सिस्टम भगवान ने सोच के ही सही हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने सही हमें बताया था कि अपना दसवंध निकालो। दैट मीन्स 10th जो है पार्ट अपनी सैलरी का या अपने इनकम का वो निकाल कर आपको दान ज़रूर करना चाहिए। उससे क्या होता है, अगर कहीं से भी हमारे पास कुछ ऐसा दूषित धन आ जाता है या कहीं जो दवाइयों और बीमारियों में लगने लग जाता है, वो जो है एक अच्छे परमार्थ की तरफ लग जाता है और उसके रिजल्ट्स जो हैं वो अच्छे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपने दान करना, गुरु का सम्मान करना वो बहुत अधिक आपके लिए ज़रूरी है। नहीं तो हेल्थ इश्यूज़ को लेके या आपको कोई ना कोई बाहर का काम पड़ जाएगा, कोई यात्रा पड़ जाएगी, उस पर खर्च बन जाएगा, यानी कि आपका खर्च बहुत ज़्यादा होने वाला है। ठीक है, और मे भी कि अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो या नया कुछ काम करने वाले हो तो रात जागने की नौकरी आपको मिल जाए या रात जागने का काम आपको मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आपने बस ये ध्यान रखना है कि आप अपने आप को किस हिसाब से ढाल रहे हो, क्योंकि ये तो गोचर देखो 1 महीने का है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको किस तरह का रिजल्ट मिलना है या किस तरह से रहना है वो आपने थोड़ा सा अपने आप ध्यान रख लेना, क्योंकि आपको उतने अच्छे रिजल्ट्स मिलते हुए दिखाई नहीं देते, 50% दिखाई दे रहे हैं। अगर देखो तांबे का जो सिक्का है वो आप धर्म स्थान में आप दान कर सकते हो। ठीक है, आप वहाँ पर दे सकते हो, गुड़ दे सकते हो आप धर्म स्थान में। इतना करो, पिता की सेहत का ध्यान रखना, क्योंकि आपके पिता की हेल्थ के ऊपर भी जो है खर्च बन सकता है। तो मेरे हिसाब से तो धर्म की यात्रा कर लो, स्पिरिचुअल जर्नी कर लो, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा रादर कि आप अपने पैसे को कोर्ट कचहरियों में, डॉक्टरों में कहीं वेस्ट करो। ठीक है, उसको इस तरह से कर लेना तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं अच्छे आ जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं तुला राशि वालों के बारे में, आपके लिए क्या प्रभाव रहने वाला है। देखो 11th हाउस में सूर्य है, तो यहाँ पर क्या है आपके लिए, एकादश भाव के सूर्य जो होते हैं लाभ देते हैं आपके लिए। अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे काम के अंदर, मित्रों का साथ मिलने वाला है, उसके बाद इनकम आपकी बढ़ने वाली है, आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो पूरी होंगी, यानी कि जो भी हम इच्छाएं करते हैं उसकी पूर्ति का घर होता है ये, तो यहाँ पे वो पूर्ण होती हैं। जो जो आपकी इच्छाएं होंगी वो सब चीज़ें आपके लिए बढ़िया रहेंगी। उसके बाद आपने करना क्या है, मेन आपने वाद विवाद से बचना है, यानी कि बैसा वैसी किसी के साथ नहीं करनी आपने। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, देखो कुछ नया सीखना चाहते हो, कुछ नया अनुभव लेना चाहते हो अपने काम को, कोई भी XYZ आप कोई भी काम करते हो तो उसके अंदर आप और बढ़ोतरी यानी कि और स्टार्स लगाना चाहते हो, कोर्स को और एनहांस करना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो और नॉलेज गेन करना चाहते हो, तो यहाँ आपके लिए रिजल्ट्स बेटर हैं। बस आपने क्या चीज़ का ध्यान रखना है, देखो सबसे पहले आपने नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाना, हार्ड ड्रिंक्स बिल्कुल भी नहीं पीनी। ठीक है, अगर आप संतान के विषय में भी इस समय में विचार कर रहे हो तो वो भी आपके लिए संभव है, यानी कि यहाँ पर वो चीज़ भी आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स जो है वो दे सकती है। ठीक है, तो यहाँ आपने करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ अब अपने काम पे ध्यान रखना है, रिजल्ट्स की तरफ ध्यान रखना है, अच्छे से मेहनत करनी है। तुला राशि वालों के लिए गोचर बहुत बढ़िया, बस अपने वाद विवाद से बचना है। ठीक है, आपकी इनकम बढ़ती हुई दिखाई देती है, इससे अच्छी और क्या बात होगी आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे हैं। बस आप इस पीरियड का खूब लाभ उठाओ, फ़ायदा उठाओ। ठीक है, अब वृश्चिक राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए 10th हाउस में जो है सूर्य गोचर करके आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो 10th हाउस के अंदर वो बैठे हुए हैं, आपको काम के अंदर तरक्की देते हुए, आपको वर्क प्लेस में बेटरमेंट मिलती हुई। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपके लिए ट्रांसफ़र भी पॉसिबल है काम के अंदर, जिस तरह से आपकी जॉब है या कुछ है वहाँ पे चेंज आ सकता है, लेकिन वो चेंज आपके लिए कोई नुकसानदायक नहीं, आपकी बेहतरी के लिए आएगा चेंज। ठीक है, कितनी बार होता है कोई चेंज हमारे लिए बेटर नहीं होता, लेकिन ये चेंज आपके लिए बेटर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप अपने आगे बढ़ो, अपने कामों को बढ़िया तरीके से करो, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि बाकी ग्रहों की मैंने स्टार्टिंग में बताया किस तरह शनि राहु गुरु सब दृष्टि दे रहे हैं सूर्य पे, तो यहाँ पर उसके कारण थोड़ा सा तनाव हो सकता है, वर्कलोड एक्स्ट्रा हो सकता है, आपको ज़रूरत से ज़्यादा काम करना पड़ सकता है, लेकिन यहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस आपने दिखानी है और इस चीज़ का विचार ना करें कि आप किसी के ऊपर कोई एहसान कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं। जमकर अपना काम करें, क्योंकि आपको इस समय में प्रमोशन भी मिलती हुई दिखाई देती है, अपने काम में लाभ भी होता हुआ दिखाई देता है। देखो कुछ लोग जो अपना
कारोबार करते हैं वो सोचते हैं हमें क्या प्रमोशन। तो यहाँ आप जब बेनिफिट कमा रहे हो तो इस टाइम पीरियड के अंदर आपको कोई फ़ायदा हो रहा होता है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कुछ आपके ग्रह गोचर में जो है कुछ दिक्कत हो, यानी कि आपकी दशा महादशा अंतरदशा कुछ वो कर रही हो, अलग से प्रेजेंट कर रही हो, दिखा रही हो, तो वो एक सिचुएशन अलग होती है। लेकिन यहाँ पे जो जनरल हम लोग बताते हैं गोचर आपके लिए क्या लेकर आया है, ठीक है, वो चीज़ आपको जो है मैं समझा रही हूँ, ठीक है। आपके लिए बेहतर ही लेके आया, बस आपने हिम्मत करनी है, मेहनत करनी है, इधर उधर का भटकाव नहीं करना, इधर उधर सोचना नहीं है कि ये हो रहा है वो हो रहा है, ठीक है। आपका कोई भी चेंजेस जो जॉब के अंदर आ रहे हैं, आप जॉब छोड़ के कोई दूसरी जॉब भी करना चाहते हैं तो भी इस समय पे आप करते हुए दिखाई देते हो, आपको कोई नुकसान नहीं होगा इस चीज़ का, ठीक है। तो विशेष ध्यान रख के सोच समझ के, ये ना हो कि राहु का प्रभाव कुछ अधिक हो जाए या कुछ हो जाए तो आप कहीं दिक्कत में आ जाओ, लेकिन अपने लिए जो है आप बेटर ही करोगे, कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको। अब धनु राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। आपके लिए 9th हाउस में, यानी कि आपको भाग्य का साथ मिलता हुआ यहाँ पे देखो, पिता की सपोर्ट मिलते हुए यहाँ पर आपको लाभ होता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। यहाँ पर आपका उत्साह बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपके लिए प्रमोशन भी बनती हुई दिखाई देती है। आप कहीं अगर देश विदेश में भी कहीं जाना चाहते हैं, पढ़ाई के लिए रिलेटेड जाना चाहते हैं, तो वो भी आपके लिए संयोग बनता हुआ दिखाई देता है। कुछ नया सीखना चाहते हैं, कोई अपने आप को नए तरीके का कोई कोर्स करवाना चाहते हैं, कुछ एजुकेट करना चाहते हैं अपने आप को, तो ये टाइम जो है आपके लिए बढ़िया है, ठीक है। आपके लिए इस समय में मेहनत बढ़ती हुई दिखाई देती है, यानी कि आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। उसका रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं आपके लिए गुरु और राहु का जो है कॉम्बिनेशन आपके सूर्य पर दृष्टि देता हुआ, यानी गुरु के सानिध्य से आपको जो है फिर भी लाभ हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपका मन भटकेगा, कहीं ना कहीं आपको भटकाव महसूस होगा, ठीक है। यहाँ पे अपने आप को आपने थोड़ा सा कंट्रोल करना है और मेहनत भी आपको बहुत अधिक करनी पड़ेगी, ठीक है। ये नहीं है कि आपको आसानी से कुछ मिल जाएगा, आपको बहुत अधिक जो है अपने लिए मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। अब आप समझ गए धनु राशि वालों के लिए क्या प्रभाव लेकर आए हैं ये सूर्य, तो आप उसी हिसाब से अपने आप को हैंडल करो, उसी तरीके से चलो, पिता का सम्मान करो। उसके बाद धर्म स्थान की या जहां आप पूजा करते हैं, आप उस धर्म स्थान में कुछ ना कुछ अपना योगदान, श्रमदान, कुछ भी जैसे आपको अच्छा लगे उस तरह से अपना सहयोग देने की कोशिश करें, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है और भी बढ़िया रहेंगे। मकर राशि वालों के लिए बात कर लेते हैं। आपके लिए देख लेते हैं किस तरह का प्रभाव है। सूर्य अष्टम में है, सूर्य अष्टम का प्रभाव उतना बढ़िया नहीं आता है। यहाँ अगर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ चलते हो तो आपके लिए रिजल्ट्स बेटर आएंगे। अगर आप मेडिसिन से रिलेटेड या कोर्ट कचहरी का कोई काम करते हैं, लीगल एडवाइज़र हैं या कुछ है, तो आपके लिए कुछ रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, आपके लिए बेटर रहेगा। अदरवाइज़ बाकी लोगों के लिए समस्या, लड़ाई झगड़ा कलेश, यानी कि आप कुछ भी ऐसा बोलोगे कि जो सामने वाले बंदे को अच्छा नहीं लगेगा और उसकी ईगो हर्ट होगी। यहाँ आत्मा जो है परमात्मा को ढूंढती हुई दिखाई देती है। अगर स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ोगे तो रिजल्ट्स अच्छे, अदरवाइज लड़ाई झगड़े, समस्याएं, वाद विवाद और रिश्तों के अंदर कड़वाहट, कुटुंब के अंदर दिक्कतें आपको बनती हुई दिखाई देती हैं। तो कंट्रोल करो अपने आप को उसी हिसाब से जो है आपने रखना है, अपने आप को संभालना है, तभी आपके लिए स्थितियां जो हैं बेहतर होंगी, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। क्योंकि ये समय मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट आपके लिए कोई देता हुआ दिखाई नहीं देता, तो अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करके रखना, तो रिजल्ट्स आपके लिए बेटर रहेंगे। अब कुंभ राशि वालों के लिए बात कर लेते हैं। 7th हाउस में जो है उनके लिए सूर्य गोचर करके आए हैं। यहाँ अपने जीवन साथी के साथ मन मुटाव ना करें, कलह कलेश ना मचाएं, गृहस्थी की छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा फसाद नहीं करें। आपके काम के अंदर कुछ चेंजेस आते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन आप बड़े कंफ्यूज से स्टेट में रहोगे कि मुझे क्या गृहस्थी रखनी चाहिए या मुझे काम रखना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, यानी कि आपकी गृहस्थी कहीं ना कहीं दिक्कत में है, ठीक है। इस समय में काम के रिलेटेड भी अच्छे परिवर्तन हो रहे हैं, लेकिन आपको अपने रिलेशनशिप के ऊपर भी वर्क करना है, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है कि जब आप अपने रिलेशनशिप पे 7th
में जो सूर्य आते हैं, तो यहाँ पे अपने रिलेशनशिप के ऊपर आपको अच्छे से वर्क करना है, अपने वर्क प्लेस के अंदर आपको अच्छे से वर्क करना है, अपने जीवन साथी के लिए वर्क करना है। तो यहाँ पर आपके लिए स्थिति ये आ जाती है कि आपको उस तरीके के साथ ज़्यादा बढ़िया करके दिखाना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जीवन साथी के लिए जो कुछ है क्रोध बढ़ जाता है, उसके बाद उनके लिए जो है ईगो उनके अंदर ज़्यादा आ जाती है, जिसको आपको कंट्रोल करना होता है। उस एनर्जी को आपने अपने अकॉर्डिंग जो है सेट करना है। यहाँ पर जो बाकी जो मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया वो आप स्टार्टिंग में सुन लेना, जो मैंने इंट्रो बताया उसके अंदर आप जान लेना कि कैसे ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। वो आपके लिए भागदौड़ बढ़ाएगी, ठीक है, और आपके कामों में थोड़ी डिले करेगी, आपको कंफ्यूज भी करेगा राहु। तो उसके बाद आपने अपने आप जो है ध्यान लगाना है इस चीज़ का। शंकर भगवान की आराधना आपके लिए बहुत आवश्यक है। आपने एंड में आप उपाय भी सुन लेना, ठीक है। उनकी आराधना आपके लिए बहुत आवश्यक है ताकि आप जो हैं अपने सिचुएशंस को संभाल सकें और आपकी भाग दौड़ जो है वो उस हिसाब से रहे और आपको ताकि उसके बाद अच्छे परिणाम भी मिलें। कार्य क्षेत्र में काम के अंदर कोई नई चीज़ आप शुरू करोगे, नया काम शुरू कर सकते हो इस टाइम पे, तो बेटर है आपके लिए। जैसा आपके लिए मैंने समझाया वैसा करो, रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। मीन राशि वालों के लिए 6th हाउस के अंदर जो सूर्य का गोचर, देखो रोग है कहीं आपको तो वो बेटर होता हुआ, यानी कि शत्रु हैं तो वो आपके से दबते हुए आएंगे ज़रूर शत्रु। मैं ये नहीं कह रही रोग नहीं आएगा, रोग आएगा लेकिन उसके साथ साथ उसका निवारण भी आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपके लिए शत्रु मुखर होंगे तो वो भी ऑटोमेटिकली डाउन होंगे। ऋण लिया हुआ है उसमें भी लाभ होगा। यहाँ जॉब का चेंज, ट्रांसफ़र, ठीक है ना, के योग बनते हुए मुझे दिखाई देते हैं। उसके बाद अगर कोई लीगल आपके काम है जो पेंडिंग है या कुछ है, उधर भी आपको बेटर रिजल्ट्स मिलते हुए, ठीक है। जॉब, अगर जॉबलेस थे और जॉब ढूंढ रहे थे तो यहाँ आपको जॉब मिलती हुई, काम मिलता हुआ। यानी कि अगर इस समय पर आपने कोई काम करने के बारे में सोच रखा है तो आप इस महीने में लाभ उठा सकते हो उस चीज़ का, क्योंकि 7.5 के अंदर ये मंथ जो है आपको थोड़ा रिलीफ देता हुआ, यानी कि आपको लगेगा भाई मेरे लिए सब चीज़ें जो है सही हुई। तो यहाँ पे जो बाहर से रिलेटेड कंपनीज़ होती हैं ना, जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज़ होती हैं या कुछ, तो उधर भी आपको जॉब जो है उस जगह पे भी जॉब आपको प्राप्त हो सकती है। तो यानी कि आपको कार्य भी प्राप्त हो सकता है। जो काम बेरोज़गार थे, काम नहीं था, इस समय में आप काम कर सकते हैं जो भी आप करना चाहें, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या क्या रिजल्ट्स मिलने वाले हैं वो मैंने आपको सारा समझा दिया। अब मुझे नहीं लगता कि मैंने और कुछ आपको इस चीज़ के अंदर बताना है। बस ये टाइम जो है आपके लिए थोड़ा बेटर है, अच्छे तरीके से जो है आप इस टाइम को फ़ायदा उठाना, ठीक है। और आपके लिए रोग भी एंड होते हुए इस समय में दिखाई देते हैं, ठीक है। कितनी बार ऐसा होता है कि आप जो काम कर रहे थे ना पहले से, आप उसी काम में इन्वॉल्व हो जाते हो, यानी कि सेम वही काम करते हुए चेंजेस भी होते हैं। कई बारी उसी सेम काम को भी आप कर सकते हो। यानी कि कितने भी मीन राशि वाले लोग थे जो मुझसे जॉब के लिए बार बार पूछ रहे थे, वो इस समय में अपना काम जो है शुरू करो, जॉब आपको प्राप्त होती हुई दिखाई देती है। आप बड़े आराम से अपने लिए जॉब जो है इस समय में जो है पा सकते हो, ठीक है। अब मैं जनरल आप लोगों को बता देती हूँ कि आप लोगों को क्या उपाय करने चाहिए। मैंने सब आपको इंट्रोडक्शन में, स्टार्टिंग में, वीडियो की स्टार्टिंग में सब समझा दिया था क्या है क्या नहीं। देखो, सूर्य की आराधना करनी है, पिता का सम्मान करना है आपने, ठीक है। आपने सूर्य के 12 नामों का जाप कर लेना है। अनार का पौधा अपने घर में आप लगा सकते हो, ठीक है, वो लेकर आ सकते हो, आप अपने घर पे लगा लो, उसको अच्छे रिजल्ट्स देगा। उसके बाद आपने और क्या करना है, देखो सबसे बड़ी बात क्या है आपके लिए, आपको सूर्य की आराधना के साथ अपने पिता का सम्मान ज़रूर करना है। धर्म स्थान के अंदर गुड़ आपने ज़रूर देना है, ठीक है। यहाँ पे आप अगर गुरु का सम्मान करोगे तो गुरु की दृष्टि आपको जो भ्रम राहु पैदा कर रहा है उससे भी आपको जो है बचाकर ले जाएगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, गुरु जो है आत्मा का अंधकार जो है उसको दूर करते हुए दिखाई देते हैं। आपने शिव जी की इस टाइम पे सूर्य की उपासना तो आपने करनी है, जल चढ़ाना है,
और आपने उन अच्छे मतलब इतना सा गुड़ जो है उसके अंदर आप डाल लेना जल के अंदर, और उससे आप जल चढ़ा देना। देखो सबसे बड़ी बात ये ध्यान रखना कि अगर गुड़ डाल के जल के अंदर चढ़ा रहे हो तो आपने तांबे का लोटा नहीं लेना। तांबे का लोटा तभी लेना जब आप प्लेन वाटर जो है वो चढ़ा रहे हो, ठीक है। अगर वो आप पीतल के बर्तन के अंदर, पीतल के लोटे के अंदर जो है गुड़ आप डाल के फिर चढ़ा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपने ये कर लेना। और उसके बाद आपने क्या करना है, देखो सबसे पहले ये चीज़ें अंडरस्टैंड कर लो कि ये गोचर जो है आपके ग्रह स्थितियों के हिसाब से, आपके दशा महादशा अंतरदशा क्या चल रही है उसके हिसाब से भी आपके ऊपर जो है वो असर डालेगा, ठीक है। इस समय में क्योंकि सावन का माह भी चल रहा है तो आपने शंकर भगवान की आराधना करनी है, क्योंकि राहु को और उसके बाद शनि को, दोनों को शंकर भगवान जो है कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो सूर्य को इतनी डिस्टर्बेंस ना हो, आत्मा को इतनी डिस्टर्बेंस ना हो, उसके लिए आपने तिल मिश्रित जल जो है वो आपने शिवलिंग पे अर्पण करना है। तो आप इस समय के अंदर पितरों के निमित्त भी जो इस माह में जो कर सकते हैं, क्योंकि पितरों का कारक भी होता है इस टाइम पे, ठीक है। तो आप पितरों के निमित्त भी जो दान दक्षिणा कुछ भी करना चाहते हो तो उसका भी आपको जो है अच्छा फल मिलता है इस माह में करने के लिए। तो ये आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे ही देगा। आप जो भी अपने पितरों के निमित्त पूजा पाठ दान, या आप क्या कहते हैं उसको, जल, जैसे भी साउथ में जल अर्पण करते हैं, यहाँ पे तिल डाल के और इस तरह से हाथ रख के, मैं बहुत वीडियोस में आप लोगों को बता चुकी हूँ। आपको ये समझा रही हूँ कि आपने किस तरह से करके ये सारे उपाय करने हैं। ये उपाय करोगे तो रिजल्ट्स बेटर। अगर आपको कहीं दिक्कत लगती है, आपके मैंने राशि के अंदर बताया है कुछ 50% है या कुछ परसेंट है, तो आप वहाँ पर इस उपाय को कर सकते हैं। जनरली सभी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप 5 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं इस समय में, आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे, ठीक है। अब इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त। अगले विषय के साथ फिर से आपके पास आऊँगी, तब तक के लिए नमस्कार।